हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम आज 12th क्लास का चैप्टर सारणिक डिटर्मिनेंट करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सारणिक डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, एक संख्या होती है जो कि रियल नंबर भी हो सकता है और इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। वास्तविक संख्या भी हो सकती है और काल्पनिक संख्या भी हो सकती है। मैट्रिक्स अगर आप पढ़ चुके हो तभी आप डिटर्मिनेंट को समझ सकते हो। अब डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है, मैट्रिक्स को हम रो कॉलम का अरेंजमेंट लिखते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का आपस में क्या रिलेशन होगा, इसे आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अब डिटर्मिनेंट को किस तरह से लिखा जाता है, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं डिटर्मिनेंट। हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसे हम A11, A12, A21, A22 इस तरह से लिख सकते हैं। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर 2x2 है ना, इसमें नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। अब इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में किस तरह से चेंज करेंगे? अगर ए के दोनों तरफ लाइन लगा तो ये सिंबल क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट का। इस सिंबल को कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए के दोनों तरफ लाइन लगाई हुई है तो इसे हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे इस तरह से लिख सकते हैं DET मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर ए एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने डिटर्मिनेंट में इस तरह से लिख दिया दोनों तरफ लाइन लगाकर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ये वैल्यू क्या देगी? A11, A12, A21, A22। ओके, अब ये 2x2 की मैट्रिक्स थी। डिटर्मिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। इसे 1x1 की मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं, 3x3 के लिए सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसा आ जाए कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है A11, A12, A21, A22, A31, A32 और आपसे पूछा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए कि इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा, इज नॉट पॉसिबल। अगर हमें कभी भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फाइंड किया जाता है। अब डिटरमिनेंट 1x1 की मैट्रिक्स के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स के लिए, 3x3 की मैट्रिक्स के लिए। हम स्टार्ट करेंगे 1x1 की मैट्रिक्स से। ओके, क्लियर है? डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स के दोनों तरफ अगर ये वाला सिंबल बनाए हुए हैं ब्रैकेट्स की तरह, तो ये तो है मैट्रिक्स का सिंबल। अगर दोनों लाइंस लगा दी, कोई भी मैट्रिक्स है उसके दोनों तरफ लाइन लगा दी, तो वो कन्वर्ट हो जाता है डिटर्मिनेंट में। यह इसे लिखा जाता है DET, ए, इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम 1x1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखें। मान लो हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है 1x1 की, यानी हमने एलिमेंट क्या ले लिया A11, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से लाइन लगा दी और A11। ओके, अगर 1x1 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का वही एलिमेंट आता है जो गिवन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? A11 ही आ जाएगी, जो कि एक नंबर लिखा है हमने, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखा, ये एक संख्या है। ओके, जैसे मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमने ले ली 5, 1x1 की मैट्रिक्स है, इसमें एक एलिमेंट है 5, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर 1x1 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? सेम एलिमेंट आ जाता है। अगर वो एलिमेंट प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा, अगर ये एलिमेंट माइनस में है, यानी अगर ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है -5 और 1x1 की मैट्रिक्स है,
तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो -5 का डिटर्मिनेंट -5 ही होगा। आप लोगों ने मोड के बारे में पढ़ा होगा, मोड का सिंबल भी हम इसी तरह से लगाते हैं, लेकिन मोड और डिटर्मिनेंट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। मोड ऑफ 5 में जो सॉल्यूशन आता है वो +5 आता है। मोड में अगर वैल्यू माइनस में है तो उसे प्लस में ही लिखा जाता है, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के अंदर अगर वैल्यू माइनस में है, सिंगल एलिमेंट है, अगर वैल्यू माइनस में है तो उसका सॉल्यूशन माइनस में ही आएगा। ओके, यहाँ पर ये मोड का सिंबल नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। 1 by 1 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है वही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, अब अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स आ जाए, मान लिया ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जो 2 by 2 की है। अब 2 by 2 में मैट्रिक्स क्या ली, A11, A12, A21, A22, ये एक मैट्रिक्स है। हमें फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स का सिंबल हटाकर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया हमने, A21, A22। अब 1 by 1 में तो सेम सॉल्यूशन आ गया, जो एलिमेंट गिवन था। 2 by 2 को अगर सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है 2 by 2 के लिए, तो इसका मेथड क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सुना होगा आपने। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसका एक प्रोसेस होगा। पहले हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप लोगों ने इसे इंटरचेंज कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी आंसर प्लस में आना चाहिए तो माइनस में आएगा, जो कि गलत है। डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का प्रोसेस यही होना चाहिए कि पहले हमें इस एरो को सोल्व करना है, यानी इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। एट फर्स्ट हमें ये करना है और नेक्स्ट हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, A11 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, A21 को या A12 को A21 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब बीच में कोई ना कोई सिंबल आएगा, वो सिंबल होता है माइनस का। जब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लिया A11 को A22 से, जब सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे यानी A12 को A21 से, तो बीच में सिंबल कौन सा आता है, माइनस का। अब माइनस का सिंबल तो हम क्या लिखेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर प्लस आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर माइनस में आ रहा है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया 2 by 2 की मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना। अब इसको अगर मैं कोई एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, मान लिया ये कोई मैट्रिक्स है, मैं 3 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगी, वैल्यू को प्लस, सारी वैल्यू प्लस में, कोई एक वैल्यू माइनस में, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू माइनस में, 1 1 और 2 2 में से, और थर्ड एग्जांपल मैं करवाऊंगी जिसमें 1 2 और 2 1 में से कोई एक वैल्यू माइनस में। मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है 4 5 2 3, ये एक मैट्रिक्स है, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 4 5 2 3 और डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले किस तरह से मल्टीप्लाई करना है हमें, ये देखो फर्स्ट मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, इस तरह से, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 4 3 जा 12, नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से, 5 2 जा 8, बीच में सिंबल कौन सा देगा, माइनस का, और यहाँ देखो 5 और 2 का मल्टीप्लाई प्लस आ रहा है तो माइनस आ गया, 12 में से 10 कट किए 2, तो सॉल्यूशन क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2। ए एक मैट्रिक्स थी, जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो ये एक नंबर आ गया, संख्या आ गई। ओके, यानी डिटरमिनेंट एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक संख्या से लिखा जाता है। ओके, आगे समझे। 2 by 2 की मैट्रिक्स का ही अगर हम एक और एग्जांपल लें, मान लिया एक कोई मैट्रिक्स है 4 5, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था सेम ले लें 2 3, लास्ट एग्जांपल में हमने सारी वैल्यू पॉजिटिव ली थी, मान लो हम इस वैल्यू को नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए -4 5 2 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू,
सबसे पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस का 12। नेक्स्ट मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 को 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, दोनों प्लस में वैल्यू ना, तो यहाँ पर क्या देगा -10, क्योंकि प्लस की वैल्यू है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। उसका रीजन यहाँ पर ब्रैकेट है, 10 सिंबल माइनस का आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -12 -10 किसके इक्वल हो गया, -22 के इक्वल। ओके, अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव थी तब हमने कर लिया, अगर हमारे पास 4 और 3 में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ओके, तो कैसे करेंगे, ये भी हमने कर लिया। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लें, a इज इक्वल टू वैल्यू हमने सेम लिखी 4 5 2 3, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। अब मान लो 5 और 2 में से हम किसी एक को नेगेटिव ले लेते हैं, -2 कर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 5 -2 3। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई कैसे किया, 4 को 3 से, 4 3 जा 12, 4 भी प्लस क्या है 3 भी प्लस क्या है, तो 4 3 जा 12। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से, 2 माइनस क्या, माइनस यहाँ पे फॉर्मूले का, 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस का 10। मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसका साइन चेंज कर दो, माइनस आ रहा था प्लस, ये देखो यहाँ पर प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस और -10 इट मींस प्लस का 10। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 22। आगे था किस तरह से एक 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने 2x2 की मैट्रिक्स को सॉल्व किया, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या रहा है, -22 +22, या हमारे पास एक सॉल्यूशन आया था 2। अब यहाँ पर जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो चाहे वो वैल्यू प्लस में है माइनस में है, जिस तरह से भी वैल्यू है, सॉल्यूशन क्या आया, एक नंबर आया। अब 2x2 को सॉल्व कर लिया तो 3x3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करने का क्या मेथड होगा, देखो नेक्स्ट 3x3 की मैट्रिक्स को ले, मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 में है, यानी A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ये कोई एक मैट्रिक्स है, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स के सिंबल की जगह डिटर्मिनेंट का सिंबल आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड A31 A32 A33। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3x3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हमें फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स में आपको क्या बताया था, ये A11 का मीन्स था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मीन्स था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, करवाया था, किया था हमने ये सब। अब यहाँ पर अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 3x3 की मैट्रिक्स आ जाए, 4x4 की मैट्रिक्स आ जाए, या मैक्सिमम कोई भी मैट्रिक्स है, उसे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के द्वारा सॉल्व करें तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आंसर सेम होगा। अब किसी भी रो किसी भी कॉलम को सॉल्व करें तो मैं यहाँ पर एक रो और एक कॉलम से आपको बता, मान लो हमने फर्स्ट रो से सॉल्व कर, सॉल्यूशन किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हुआ, इसमें 2 या 3 रो यूज नहीं होंगे, किसी भी एक रो को सॉल्व करके आंसर निकाल, या किसी भी एक कॉलम को सॉल्व करके उसका आंसर कैलकुलेट करें, 2 रो या 2 से ज्यादा रो का यूज नहीं होगा। अब देखो मान लिया यहाँ पर हमने फर्स्ट रो A11 A12 A13, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है A1, तो हम लिखेंगे A11। अब A11 इन दोनों को ऐड करेंगे, इस 1 और 1 को, जब 1 और 1 को ऐड किया इवन नंबर आ तो पॉजिटिव साइन आएगा इससे पहले, अगर ये ऑड नंबर आ जाए तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ओके, अब A11 फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया, यहाँ पर हम लगाएंगे डिटर्मिनेंट का साइन,
A11 कौन से नंबर का एलिमेंट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो हम जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट, जिसका भी हमें डिटरमिनेंट निकालना, उसमें से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देंगे, क्योंकि A11 एलिमेंट लिया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दिया। जो हमारे पास बच जाएगा उसे यहाँ लिख देंगे। तो क्या बचा हमारे पास? A22, A23, A32, A33। ओके, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाओ, A12, यहाँ पर हमने लिख दिया A12। अब 1 1 को प्लस किया तो 2 इवन नंबर आ रहा है, प्लस लगा दिया। 1 2 को प्लस किया तो 1 और 2 3 3 के एक ओड नंबर है। अब अगर इवन नंबर आ रहा है, अगर इवन नंबर है तो प्लस लगाएंगे, अगर ओड नंबर है तो हम माइनस लगाएंगे। अगेन डिटरमिनेंट का साइन 1 2 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हम इस डिटरमिनेंट में से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो जो बच जाएगा वो यहाँ लिख लेंगे। क्या बचा हमारे पास? A21, A23 और A31, A33। फर्स्ट रो को छोड़ दिया, सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, तो A21, A23, A31, A33। ओके, थर्ड एलिमेंट पे आ जाओ, A13। तो यहाँ पर हमने लिख दिया A13। 1 3 1 और 3 4 4 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो प्लस लगा लिया। डिटरमिनेंट का साइन 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो जो भी डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना है उसमें से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिमूव कर दो, तो क्या बच गया हमारे पास? ये वाला पार्ट, इसे लिख लो। क्या बचा? A21, A22, A31, A32। ओके, 3/3 को के डिटरमिनेंट को सॉल्व करे थे हम। जब हम 3/3 के लिए सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर हमारे पास क्या बचा? 2/2 के लिए डिटरमिनेंट बचा। 2/2 का डिटरमिनेंट हम कर चुके हैं। A11 2/2 है, तो 2/2 के लिए सॉल्यूशन क्या होता? सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, A22 A33 माइनस में नेक्स्ट मल्टीप्लाई क्या होगा? दिस A23 A32, बीच में सिंबल कौन सा? माइनस का। नेक्स्ट माइनस में A12 कोई चेंज नहीं करेंगे। डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो A21 को A33 से मल्टीप्लाई कर दिया और A23 को A31 से मल्टीप्लाई कर दिया और सिंबल कौन सा लगा दिया? माइनस का। प्लस थर्ड एलिमेंट A13 में कोई चेंज नहीं किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, A21 A32 माइनस में क्या आ गया हमारे पास? A22 A31, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन आएगी वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? एक संख्या हो जाएगी, एक नंबर हो जाएगा। ओके, अभी हमने क्या किया था कि किसी भी डिटरमिनेंट को 3/3 या उससे अपर किसी भी डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करें तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर फर्स्ट रो से सॉल्व किया आंसर आएगा। मान लो हम इसी को सेकंड कॉलम से सॉल्व करें, इसी डिटरमिनेंट को मान लो हम सेकंड कॉलम से सॉल्व करें तो भी आंसर सेम आएगा। तो लिखेंगे कैसे इसे? मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, हमें ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है ना कॉलम के अकॉर्डिंग, तो A11 A12 A13 ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना। फर्स्ट रो से मैंने आपको बता दिया, सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हैं। मान लो हम यहाँ पर सेकंड कॉलम ले रहे हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को सेकंड कॉलम से कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड कॉलम इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A12, तो हम लिखेंगे A12। 1 और 2 को प्लस किया 3, एक ओड संख्या है तो यहाँ पर क्या देगा? माइनस। 1 2 कौन सी रो कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को रिमूव किया तो ये चारों एलिमेंट बचेंगे 2 1 2 3 3 1 3 3, उसे हम यहाँ लिख लेंगे। तो क्या है हमारे पास? 2 1 2 3 3 1 और 3 3। ओके, अब देखो सेकंड कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? A22, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A22। 2 2 2 और 2 4 इवन नंबर है तो प्लस आ जाएगा।
2 और 2 सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में आ रहे हैं, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को रिमूव कर दो। क्या बचा हमारे पास A11 A13 A31 A33, ये बचेगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को रिमूव किया। अब इस कॉलम को सोल्व करें, इसका थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास A32, तो हम क्या लिखेंगे A32। 3 और 2 5, ऑड नंबर है तो हम क्या लगाएंगे माइनस। 3 और 2 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को रिमूव कर दो, तो क्या बचेगा A11 A13 A21 A23, ये बचेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 बाई 2 के लिए सॉल्व करना है डिटरमिनेंट। तो 12 A12 माइनस में था, कोई चेंज नहीं किया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा A21 A33 माइनस में A23 A31। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का निशान, प्लस में A22, फिर से 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट है तो क्या आ जाएगा A11 A33 और माइनस में A13 A31 माइनस A32, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, तो क्या सोल्यूशन हुआ हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A11 A23 माइनस में A13 A21। ओके, यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा और हमने फर्स्ट रो से जो किया था यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा, दोनों आंसर सेम आएंगे, दोनों सॉल्यूशन सेम होंगे। ओके, 1 बाय 1 के लिए हमने एग्जांपल कर लिया, 2 बाय 2 के लिए कर लिया, तो 3 बाय 3 को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे। अगर हम इसका एग्जांपल करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो देखो इसका एग्जांपल क्या है, मान लो ये मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट 1 2 4, सेकंड रो -1 3 7 4 1 8, ये थर्ड रो। डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, सबसे पहले हम फर्स्ट रो से सॉल्व करें, किसी भी रो और कॉलम को ले सकते हैं। तो फर्स्ट रो को लिया, इसका पहला एलिमेंट क्या है 1। 1 कौन से नंबर का एलिमेंट है, 1 नंबर का, यानी फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का। 1 और 1 को ऐड किया 2, एक इवन नंबर है तो वैल्यू क्या आएगी प्लस में। ओके, अब 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे तो क्या बचा हमारे पास 3 7 1 8। ओके, सेकंड क्या लिखा हुआ है 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। ये कौन सी रो और कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1 और 2 प्लस किया 3, एक ओड नंबर है तो ओड नंबर के लिए हम क्या लगा लेंगे माइनस। तो अब 2 एलिमेंट लिया, अब अगर 2 एलिमेंट लिया कौन सी रो और कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिमूव कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को रिमूव किया तो -1 7 -1 7 4 8। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे 4 को, 4 कौन से नंबर का एलिमेंट है 1 3, 1 3 का मीन्स यानी 1 और 3 को प्लस किया 4, एक इवन नंबर है तो प्लस आ गया। 4 कौन सी रो और कॉलम में आ रहा है, 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिमूव कर दो, क्या बचा हमारे पास -1 3 4 1। ओके, बाकी सॉल्व करें तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा 24, 7 को 1 से किया प्लस 7 है तो हम क्या लिख देंगे -7 -2। सेम 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो -1 को 8 से किया तो माइनस का 8, 4 को 7 से किया प्लस 28 तो -28 प्लस का 4, -1 को 1 से किया तो -1, 3 को 4 से किया तो प्लस का 12 यानी माइनस का 12। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू +1, इसमें कोई चेंज किया 24 -7, 24 में से 7 को कट करेंगे तो कितना आएगा 17, 17 लिख लिया। -2 में कोई चेंज नहीं किया, -8 -28,
-8 -28 दोनों प्लस होंगे ना, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36 आएगा ना, माइनस का 36 प्लस का 4, आगे क्या है हमारे पास? -1 -12, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 13। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 को, अभी इस ब्रैकेट का मीन्स क्या है कि हमें 1 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो 17। अब यहाँ पर क्या है, -2 को -36 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो माइनस और माइनस प्लस, 2 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 36 टू जा 72, ये +4 को -13 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस, 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 52। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, प्लस माइनस आता है आपको, कितना आएगा सॉल्यूशन? 17 + 72 कितना आ जाएगा? 89, माइनस का 52, 89 - 52 किए तो कितना आएगा? 37 आएगा। तो क्या आ गया हमारे पास? 37। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3/3 के लिए। ओके, आगे समझ में? इसे हम किसी भी रो किसी भी कॉलम से सॉल्व करें तो लास्ट में आंसर इसका, इस मैट्रिक्स का, यानी इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट किसी भी रो किसी भी कॉलम को लेके सॉल्व करें तो लास्ट में आंसर 37 ही आएगा। ओके, आगे समझ? एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ डिटर्मिनेंट का ही। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3x(x1) इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 to 4, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अभी करवा चुकी हूँ मैं आपको, तो कैसे इसे सोल्व करें हम? तो क्या आएगा, सबसे पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, प्लस x स्क्वायर आ रहा है तो हमने क्या लगा दिया? -x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 टू जा 8, प्लस 8 आया तो हमने क्या लिख दिया? -8। 3 - x स्क्वायर, 3 में से 8 कट किया तो माइनस का 5, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाऊं क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में है, इस 5 को मैं इधर ले आती हूँ, तो 3 इस 5 को इधर लेकर आए तो प्लस का 5, एक्स स्क्वायर को इधर लेके गए तो माइनस है, प्लस में कन्वर्ट हो गया। 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? 8। फाइंड क्या करना है हमें? एक्स फाइंड करना है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 है तो एक्स क्या होगा बताओ आप? एक्स की वैल्यू क्या होगी? 8 का रूट हो जाएगा ना, प्लस माइनस √8, स्क्वायर है यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का रूट एक्स और 8 का रूट √8 प्लस माइनस में। अब 8 का रूट क्या होता है? इसे हम 4 टू जा 8 लिख सकते हैं ना, 4 टू जा 8, क्योंकि 8 का डायरेक्ट तो कोई रूट होता नहीं। 4 टू जा 8, 4 का रूट 2, 2 का कोई रूट नहीं होता तो हमने √2 लिख दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? प्लस माइनस 2√2। ओके, आगे समझ? आज हमने 1/1, 2/2, 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, जिससे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। यानी हमारे पास वैल्यू किस टाइप की है, यहाँ पर मैथमेटिकल वैल्यू है, हमने सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया, मान लो यही वैल्यू अलजेब्रिक वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ जाएगी। कौन सी वैल्यू कह रही हूँ मैं? जो डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू होती है, यानी एलिमेंट्स अगर वेरिएबल्स फॉर्म में आ जाए तो उनको अगर हम इस तरह से सॉल्व करें, वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, लेकिन इस तरह से सॉल्व करें तो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी को फॉलो करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा है
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी वीडियो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके।